धीरज के पास के गांव में किसी से किसी बात पर भयंकर लड़ाई हो गई थी और वो लड़ाई इतनी भयंकर हो गई थी कि मतलब हाथापाई पे मतलब नौबत आ गई थी कि वो मार पिटाई चलने लगी वहाँ भयंकर। अब धीरज को मतलब इतना होश नहीं रहा और उसने गुस्से गुस्से में मतलब जो सामने वाली पार्टी थी ना उसको गलती से ऐसा मारा कि मतलब वो इंसान उसी टाइम वहीं पे मर गया। अब जैसे ही वो मतलब गिर गया नीचे और लोगों ने देखा कि मतलब अब वो नहीं बचा तो गांव में भयंकर मतलब गुस्सा चारों तरफ, मतलब बिल्कुल लोग धीरज के पीछे भागने लग गए उसको मारने के लिए, क्योंकि मतलब जाने अनजाने लेकिन उसने सामने वाले बंदे को मार दिया था। अब जब धीरज ने देखा कि पूरे गांव वाले पीछे उसके आ रहे हैं उसको मारने के लिए क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया है, वो भागने लग गया गांव से भाग भाग के, मतलब बिल्कुल सोचा था बस जान बच जाए क्योंकि आज तो गुस्से में इतने गांव वाले कि ये मुझे मार देंगे। अब धीरज भाग रहा था लेकिन गांव की बात तो ये होती है ना कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं गांव में तुरंत आग की तरह फैल जाती हैं। अब धीरज जितना आगे भाग रहा था उतने लोग घर से निकल के धीरज को पीटने मारने के लिए आगे निकलते आ रहे थे। उस छोर पे धीरज का एक दोस्त रवि रहता था और तब तक लेकिन वो जो रवि का घर था ना वहां तक ये बात पहुंची नहीं थी, बंदे आ ही रहे थे बस पीछे पीछे उसके। धीरज ने जैसे ही ना रवि के गेट पे बहुत तेज से नॉक किया तो रवि को लगा इतने गुस्से में कौन बड़बड़ा रहा है, तो रवि ने कहा कि हाँ भाई कौन है। तो धीरज ने बोला कि अरे भाई मैं हूँ यार, धीरज जल्दी गेट खोल बहुत इमरजेंसी है। तो रवि ने फटाफट गेट खोल दिया। अब जैसे ही रवि ने गेट खोला धीरज ने सामने पड़े हुए टेबल लैंप को रवि के सर पे इतना तेज मारा कि रवि वहीं बेहोश हो गया और धीरज ने फटाफट रवि के घर का गेट बंद कर लिया क्योंकि धीरज को लगा था कि अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है किसी को भी, बस जान बच जाए कैसे भी करके। अब धीरज भागते भागते आ तो गया था रवि के घर तक लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसको इस घर के अंदर आते हुए देख लिया था। अब वो लोग बाहर से गेट बड़बड़ाने लग गए, खोलो खोलो रवि गेट खोलो, मुझे पता है धीरज अंदर ही है, गेट खोलो, हम सब जानते हैं ये वो। अब वो रवि तो बेहोश था, रवि को तो कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अब धीरज तो मतलब डर रहा था कि भाई अब तो मतलब जान लेके मानेंगे, बिल्कुल ही भी गेट वेट तोड़ देंगे और मुझे जान से मार देंगे। गांव वाले बाहर भयंकर गुस्से में खड़े थे, कहते जल्दी बाहर निकल धीरज वरना तेरे घर को आग लगा देंगे, रवि इसको बाहर भेजो वरना तो अभी तुम्हारा घर जल जाएगा ये वो। और रवि की बात ये थी कि रवि उस टाइम घर में अकेला था, उसकी बीवी ना अपने मायके गए हुई थे कुछ त्योहार मनाने के लिए। अब धीरज ढूंढ रहा था कि मतलब मैं जान कैसे बचाऊं यहाँ से, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्या करूँ, मतलब कैसे निकलूं यहाँ से। गाँव वाले पूरा आगे वेट कर रहे हैं, अगर गलती से भी बाहर निकल गया तो एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो धीरज ने क्या किया, जो पीछे खिड़की छोटी सी बनी थी ना उसको तोड़ा, जाली वाली मतलब उसकी निकाली और फटाफट वहां से भाग गया। और अब बच गया यहाँ पे रवि जो कि बेहोश पड़ा था घर के अंदर। गांव वाले पूरे गुस्से में कह रहे हैं अगर तू अभी भी गेट नहीं खोलेगा हम 10 तक गिन रहे हैं और तेरे घर को भी आग लगा देंगे। अब रवि तो बेहोश था, उसको तुम 10 तक गिनो चाहे 100 तक गिनो, उसे क्या ही पता चलने वाला था। यार इन लोगों ने, गांव वालों ने नहीं सुनी, इतने गुस्से में थे इनको कुछ भी नहीं समझ में आया था। तो अब गांव वाले चिल्लाने लग गए कि रवि मैं समझ गया हूँ कि तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, तभी तुम गेट नहीं खोल रहे हो, तो अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम लोग बच नहीं पाओगे, जितना वो दोषी है उतने तुम भी दोषी हो क्योंकि तुम दोषी को छुपा रहे हो। यही सब बातें मतलब बाहर से कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। अब रवि बेहोश था, उसको कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है। रवि को होश आता इससे पहले गाँव वालों ने मशाल लेके, अब झोपड़ी ही थी, फटाफट आग पकड़ गई, उन्होंने उसके घर में आग लगा दी। अब रवि बेहोश था, उसको बिल्कुल होश नहीं आया। अब जब उसे होश आया उसके पूरे घर में चारों तरफ मतलब धुआं भरा पड़ा और खिड़की सामने टूटी पड़ी थी, बस उसको इतना याद था। और जैसे जैसे वो बाहर निकलता अपने घर से गेट खोल के बाहर जाता, लोगों को बताता कि भाई मैं नहीं जानता कुछ भी, या मतलब मुझे खुद नहीं पता, तब तक उसका पूरा शरीर आग पकड़ चुका था और वो भयंकर दर्द में करा रहा था बस जान बचाने के लिए कि बाहर भागो। रवि जैसे ही अपने घर से मतलब ऐसे अधमरी हालत में निकला ना बाहर, अब गाँव वाले पहचान नहीं पाए कि ये रवि है कि धीरज है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब वो ऐसा हो गया था, कंडीशन उसकी पूरा ब्लैक सब कुछ हो गया था। तो ये लोग ना उसको पीटने लग गए कि तूने मतलब पास के गांव के ऐसे कर दिया वो कर दिया, तू खूनी है ये वो। अब ये होता तो उसको पता होता ना क्या, लेकिन जब तक ये समझ पाता तब तक लोगों ने इसको इतना पीटा कि वहीं पे वो मतलब गिर गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब पास के ही गांव के एक लड़के ने उसको पहचाना क्योंकि उसके हाथ में ना उसने वो करा रखा था, मतलब लॉकेट पहना था, उस पर उसका नाम लिखा हुआ था रवि करके। तब उसने बताया कि ये तो धीरज नहीं, ये तो रवि था, आप लोगों ने गलत इंसान को मतलब ऐसे पीट दिया है। अब कर भी सकते थे गांव वाले, अब जो हो चुका वो तो, अब शरीर में जान तो डाल नहीं सकते किसी की। अब सभी एक दूसरे का मुंह देख के इधर उधर पसीना पसीना होने लग गए कि अब जो मेन दोषी था वो तो भाग गया और जो निर्दोष था वो मारा गया। खैर अब गांव की बात थी, इसको दबाना भी जरूरी था क्योंकि अब पुलिस आएगी, इस बात में इन्वॉल्व होगी तो ये फंसेंगे जिन्होंने उसको पीटा था। तो गांव के मुखिया जिसका नाम धनी राम था ना,
उसने बोला एक काम करो, बोल दो कि भाई इसने भी उसको छुपाने में हेल्प की थी और हमने उसको मतलब निकालने के चक्कर में ऐसा किया, तो इसकी भी मतलब ये हो गई और ये भी उतना ही दोषी है, ये भी आए दिन मतलब ऐसे मवालीपंती करता रहता था ये वो। अब गाँव वाले ने भी यही किया कि हाँ ठीक है, क्योंकि अपनी जान तो सबको प्यारी ना, क्योंकि भाई कौन चक्कर में पड़ेगा पुलिस के। तो यही हुआ। अब मतलब वो पुलिस के चक्कर से बचने के लिए झूठ बोलते सबने कि हाँ भाई ये भी दोषी था, रवि भी मिला हुआ था साथ में और धीरज को भगा दिया इसने और मतलब इसको हमने मतलब पकड़ लिया था ये वो। पुलिस ने भी रिपोर्ट लिख ली उसके खिलाफ और चीजें हो गई कि भाई घर जल चुका था पहले से ही और धीरज भाग चुका था। अब ये चीज ना धीरे धीरे मतलब इन लोगों ने वो कर दी। खैर कुछ दिन बीत गए इस घटना को, मतलब जो कुछ भी होना था वो हो चुका था, मार पिटाई वगैरह जिसकी जान जानी थी चली गई। अब लेकिन रवि की पत्नी जिसका नाम संध्या था वो अपने मायके से वापस आई। अब जैसे ही वो मायके से वापस आई उसने अपना घर देखा, बिल्कुल मतलब धुआं राख हो रखा था सब कुछ, मतलब कुछ नहीं था, बस खाली एक मतलब राख का टीला बन गया था वहाँ पे। अब वो चिल्लाने लग गई बहुत तेज से, गांव वालों से पूछने लग गई कि मतलब यहाँ पे हुआ क्या था और मतलब मेरा पति कहाँ है वो। तो गांव वालों ने उसको झूठी कहानी बता दी कि तुम्हारा पति मतलब ऐसा मिला हुआ था धीरज के साथ में, उसने पास के गांव का एक आदमी का मतलब मर्डर किया हुआ था और इसीलिए तुम्हारे मतलब पति को भी मतलब गांव वालों ने ऐसे कर दिया ये वो। अब वो संध्या की कंडीशन समझ लो इतनी खराब हो गई, वो बेचारी, उसका कोई था नहीं उसके पति के सिवा, अब वो भी रहा नहीं, ये बहुत भयंकर रोने लग गई। अब संध्या दिन पर दिन ना उसका बिहेवियर बड़ा अजीब होता जा रहा था। अब वो गांव में मतलब सबसे घूमती, हेल्प मांगती, बोलती कि मतलब उनका दोष क्या था ये बता दो। मैं नहीं मानती कि मतलब वो दोषी थे ये सारी चीजें, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था ना, क्योंकि इंसान तो बड़ा मतलबी होता है। खैर तो ये सारी चीजें चलती रही, संध्या को कोई नहीं सुन रहा था और सब उसको पागल घोषित करने पे लगे हुए थे कि अरे मतलब ऐसे ही है, सबके पीछे लग जाती है, कुछ भी पूछती है, कुछ भी बोलती है वो। अब सीरियस बात तब हो गई जब सच में इन लोगों ने पागल खाने फोन कर दिया और संध्या को मतलब बोल दिया कि मतलब इसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है और ये सबके घरों में जबरदस्ती घुस के उनसे बातें करती है और कुछ भी बोलती रहती है, हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, तो आप लोग इसको यहाँ से ले जाओ। संध्या बिल्कुल ठीक थी, बस वो दुखी थी और उसको इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ था, तो वो मतलब अपना जानना चाहती थी सच्चाई क्या है। लेकिन अब इन लोगों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उसको भी मतलब इनको लगा था ना कांटा बन गई है कि अगर ये रहेगी तो भी शायद क्या पता कल को अपने पति के लिए न्याय मांग ले, तो इसको भी हटा दो रास्ते से। तो इन्होंने फिर पागल खाने वाले बंदों को बुलाया, उसका मतलब बताया कि ये ऐसी ऐसी है, इसको ले जाइए प्लीज यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब करती है। खैर वो लोग ले गए इसको और ले जा रहे थे गाँव में। चलो सबको बहुत शांति हुई कि भैया चलो भैया अब गई, अब कोई टेंशन नहीं है, मतलब जो फैमिली खत्म है, बवाल खत्म है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांव वालों के लिए असली मुसीबत अब स्टार्ट हुई जब जो संध्या थी ना रात में ऐसे मतलब बिल्कुल ही अपना रूप बना के आई, साड़ी कदम पल्लू इधर कहीं जा रहा है कहीं कुछ, बाल पूरे बिखरे हुए, हाथों में पूरी चूड़ियां कभी आधी टूटी आधी पहनी हुई, भयंकर जो उसके मतलब मांग का सिंदूर था फैला हुआ। और वो ना जो कल तक रोती रहती थी लोगों से मतलब दया की भीख मांगती रहती थी कि मतलब क्या हुआ था कैसे था बताओ, वो भयंकर हंस रही थी और रात में सबके घरों के गेट ऐसे नॉक कर रही थी कि मतलब कोई भी गेट खोले। और मतलब ऐसे वो भयंकर मतलब ऐसा ना उसके लगता था सर पे खून सवार है। और जैसे ही ना लोग डर तब गए जब उसने बोला कि क्या हुआ, आप तुम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो क्या, आओ मुझे जला के मार दो अभी के अभी। अरे फिर लोगों ने सोचा क्या हो गया भाई, मतलब ये कैसे बोली जला के मार दो मुझे अभी के अभी, क्या है मतलब क्या हुआ। तो एक आध गाँव वाले अपने घर से छुप के बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले तो इसकी आवाज पूरी मर्दाना थी, बोल रही कह रही कि किस किस को मारोगे तुमने मुझे निर्दोष था मार दिया, अब तुम इसको भी मरवाना चाहते थे। जिस गाड़ी से ये जा रही थी अभी वो गाड़ी एक खाई में गिर गई, वो तो बस मैं वहां पर था तो मैंने इसकी जान बचा ली, और अब जब चलो मैं वापस आ ही गया हूँ तो तुम्हारा हिसाब करके जाऊंगा। और वो आवाज इतनी खतरनाक थी ना कि मतलब घर के अंदर बैठे लोगों की रूह थर कांप रही थी कि भाई अगर निर्दोष आदमी को मारा है, पहली बात तो उसका गिल्ट अंदर, उसके बाद में भाई अब सामने से हिसाब लेगा बंदा तो उसका अलग से डर लग रहा था। खैर अब दो लोग शेखी में आए बाहर निकल के कि भाई हाँ क्या दिक्कत है बताइए। तो उसने जो मतलब इसका मतलब जो भी शरीर में आत्मा थी रवि की है ना, उसने उन दोनों बंदों की मुंडी पकड़ के पूरी घुमा दी 360 डिग्री, बिल्कुल ही मतलब चट चट का आवाज आई और बंदे वहीं पे गिर गए। अब वो चिल्लाने लग गई, जो मतलब संध्या के शरीर में जो आत्मा थी रवि की वो चिल्लाने लग गई कि आओ बाहर आओ, तुम लोग बाहर आओ, मैं तुम लोगों से अब सामने से बात करना चाहता हूँ, तुम लोग सामने से आओ, अब आके मुझे जला दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम लोग बाहर आओगे नहीं क्योंकि तुम्हें पता है तुमने गलती की थी। और उससे भी गलत बात यह है कि तुम लोगों ने उस गलती को छुपा के मुझ निर्दोष को फंसाया और सब में झूठा फैला दिया कि मैं भी दोषी था, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। यार ये सब तो चल रहा था, तो
दो पहलवान टाइप के लोग थे, वो थोड़ा अपने आप को समझते थे कि मतलब बहुत बढ़िया है, अभी बताओ क्या करना है, बताओ किसको पीटने वाले थे। बंदे अपने डंडे वंडे लेके आए अंदर से, अब सोचा डंडे से पिटाई करके भगा देता हूँ इसको यहाँ से, और मतलब औरत ही तो है, भाग जाएगी तो 4 डंडे खा के। अब जैसे जैसे डंडे वो लोग चला रहे थे उसके ऊपर, वो संध्या और तेज तेज हंस रही थी और पूरी मर्दाना आवाज में हंस रही थी। उसने वही डंडा ले लेके उनकी इतनी पिटाई की कि मतलब वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। और उसके बाद उनका मतलब नाखून जो उसके थे उससे बिल्कुल सीना जो एकदम चीर दिया एकदम बुरी तरह से। अब ये सब सैंपल देख रहे थे लोग अंदर बैठ के, बहुत बुरी हालत हो गई भाई इनकी कि अब ये हो क्या रहा है। एक औरत ने आके पूरे गांव में एकदम कोहराम मचा दिया, पूरे घर में ऐसे दरवाजे खिड़की सब बंद करके सब छुप के बैठे थे, मतलब किसी की एकदम चूं की भी आवाज नहीं थी, एकदम सब शांति थी सब तरफ से, कोई ना निकल रहा था ना कोई शोर था, पता ही नहीं यहाँ कोई रहता है नहीं रहता। अब रवि की आत्मा बोलने लग गई कि तुम लोग कब तक छुपोगे, देखो मैं मारूंगा तो एक एक को, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा परिवार पूरा बर्बाद कर दिया, मेरी पत्नी को तुमने बिल्कुल बर्बाद करना चाहा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते कहते ना उसने पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि मतलब सबके घर के गेट अपने आप से धाड़ धाड़ करके खुलने बंद होने लग गए। गांव वालों की हालत खराब हो गई, रात का कैद उनके लिए बहुत था भाई, आज तो उनके लिए बहुत हो गया था कि भाई हो क्या रहा है। खैर जबकि बात अभी इतनी पुरानी नहीं थी, अभी तो सिर्फ इतनी बात थी कि जो इसकी डेड बॉडी थी ना रवि की, वो सिर्फ अभी पहुंची थी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। तो उसी बीच में इन लोगों ने बोला गाँव वालों ने कि पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस में दे देते हैं संध्या को, कि मतलब ये इतना यहाँ पे आके इस तरीके से लोगों को मार पीट रही है। 2-3 सिपाही उपाही बेचने वाले थे, कॉल वॉल किया और वो अपना मतलब अपनी मनमर्जी से आने वाले जाने वाले, तो वो ऐसे ही कॉमेडी करने लग गए लोग कि अरे कुछ नहीं है भाई यार, यहाँ पे भी पोस्टमार्टम देख रहे हैं फिर वहाँ पे भी आए। गांव में मतलब थोड़ा स्टाफ कम होता है, वैसे भी ऐसा नहीं होता कि मतलब पूरी फोर्सेस भेज देंगे उठा के कि चलो आए, तो ये सीन था। तो वो लोग मतलब पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ मजाक बना रहे थे कि अरे यार भाई क्या ही भयंकर जलाया इसको, देखना ये पूरा अंदर जल रहा है, जला हुआ है ये, लेकिन देखो इसका दिल फिर भी धड़क रहा है। ये सारी बातें मतलब मस्खरी कर रहे थे वो लोग आपस में। इसी बीच में मतलब जो उन्होंने देखा ना कि मतलब जो ये रवि की बॉडी थी वो भी रिस्पॉन्स कर रही थी, और एकदम से ना अब जो संध्या का शरीर था ना वो उधर मतलब उनका सीन अलग चल रहा था, इधर सीन अलग चल रहा था। यहाँ पे सिपाहियों ने मतलब फोन उन काट दिया था कि अरे हम आएंगे बाद में आएंगे, अभी पोस्टमार्टम करा रहे हैं। और ये लोग रवि की मतलब डेड बॉडी का मजाक बना रहे थे कि भाई साहब इधर देखो ये तो 70% जल गया। तो डॉक्टर बोलने लगा कि आप लोग प्लीज शांत रहिए, इतना मत करिए क्योंकि हम काम नहीं कर पाएंगे फिर। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, तो उतने में ही मतलब डॉक्टर सब डिस्टर्ब हो गया, तो वो रख के चला गया कि भाई तुम ही लोग कर लोगे, इतना तुम्हें पता है। तो उतने में ही उनको दिखने लग गया कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, और उधर संध्या जो है वो सब बोल बोल के 2-4 लोगों को मार पीट के बेहोश हो गई। अब खेल शुरू हो गया असली वाला। उस पहले जो ये मतलब डेड बॉडी थी, जब इससे एक बोला ना कांस्टेबल ने कि भाई देख इसका दिल जो है ना धड़क रहा है। भाई कितना ताकतवर आदमी रहा होगा ये जिसका दिल धड़क रहा है, अभी तक बिल्कुल ढीठ किस्म का आदमी है, बताओ मर गया है कल लेकिन अभी तक इसका दिल धड़क रहा है। और उसको ना उसकी उंगलियां चलती हुई दिख रही थी रवि की जली हुई, तो उसने कहा दिखती कि उंगलियां भी चल रही है। तो दूसरे वाले कांस्टेबल ने अरे यार तुमने ज्यादा पी लिया, उंगलियां तो नहीं चल रही होंगी, क्या यार दिल भी धड़क नहीं रहा होगा, हमें बस लग रहा है। यही सब देखते देखते उन दोनों का काम तमाम कर दिया इसने, रवि ने। मतलब जो रवि की डेड बॉडी थी उसके अंदर उसकी आत्मा आई, इन दोनों का काम तमाम कर दिया। अब वो आया गांव में आया, उसने गांव में ऐसा हाहाकार मचा दिया कि लोग भागते भागते मतलब नहीं थक रहे थे। अब ये चीज ना रोज रात में एकदम कहर बन गया था, रोज रात की बात हो गई थी ये। अब जब तक उसका मतलब था कि जब तक अब सबको मार नहीं देता ना तब तक वो चैन से बैठने वाला नहीं था। इसी बीच गाँव का मुखिया जो था ना धनीराम, वो चला गया उनके पास में, जो बगल में मतलब शंभूनाथ करके पंडित जी थे उनके यहाँ पे, कि चलो इनसे बोलूंगा कि थोड़ा सा मतलब शांति वांति के लिए कुछ कर दे कि मतलब ये आत्मा जाए यहाँ से। पंडित जी का भी सीन हुआ, पंडित जी आए अपना पूजा पाठ करने लग गए कि मतलब आत्मा भागेगी जाएगी अभी ये वो। लेकिन वो आत्मा, क्योंकि यार होता है ना निर्दोष को कभी मारोगे ना तो उसको पूरा हक है अपना बदला लेने का, वो चीज थी। तो इसीलिए पंडित जी का भी तंत्र मंत्र काम नहीं कर रहा था। पंडित जी जल वल छिड़क रहे, सब जगह ऐसे डाल रहे। जो रवि था ना इसकी आत्मा इतनी तड़प चुकी थी, इंसानियत से विश्वास उठ गया था, समझ गया था ये कि मतलब इंसान जब ये गुस्से में होता है या कुछ ऐसा होता है ना अपने बदले में होता है तो कुछ नहीं देख। तो उसने पंडित जी को भी, उसकी आत्मा ने पंडित जी को भी वहीं खत्म कर दिया। सब कुछ ऐसे ऐसे हो गया। जैसे तैसे जो ये धनीराम था ना, इसका बेटा और इसकी बहू बचे थे। वो लोग छुप छुपा के गांव से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जो धनीराम की बहू थी ना वो प्रेग्नेंट थी। तो उसकी प्रेग्नेंट बहू थी, उसको भी बहुत तकलीफ हुई थी, पेट में दर्द हुआ था, तो वो लोग तांगे से लेके भागे जा रहे थे उसको उधर। तो इधर से ना संध्या भी साथ में लग ली कि तांगे पे बैठ के मतलब कि मैं भी चलूंगी बोल के जाने लग गए साथ में। तांगे पे जा रहे बहुत इमरजेंसी हो गई। इधर तो ऑलमोस्ट सबका काम खत्म हो गया, बस धनीराम बचा था। और उधर मतलब तांगे से उसकी मतलब बेटे और बहू और साथ में रवि की बीवी
ये संध्या जा रहे थे। अब उसी बीच में ना इतना मतलब गांव में तो हॉस्पिटल पास में होते नहीं, और जब तक सरकारी अस्पताल पहुंचते पहुंचते जो ये धनीराम की बहू थी ना, इसका बच्चा रास्ते में ही मतलब हो गया, और उसकी जो बहू थी ना उसकी डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाई वो। अब जहाँ पे तांगा रुका हुआ था और जो उसकी बहू ने मतलब जो भी मतलब बच्चे को जन्म दिया था पता नहीं, लेकिन सस्पिशियस तरीके से जो उसका पति था ना वो भी वहीं पे मर गया। अब सिर्फ बची संध्या, और सामने से उसने देखा कि जो धीरज था ना वो और उसकी पत्नी कहीं जल्दबाजी में भागे भागे जा रहे थे। तो संध्या ने उसको मदद के लिए बुलाया कि मतलब यहाँ पे देखो क्या हो गया है, और ये सब मतलब पता नहीं, मतलब ये भी ऐसे मतलब पता नहीं कैसे मर गया इसका पति, इसकी पत्नी भी यहाँ पे मरी हुई है, बच्चा बेचारा मतलब ऐसे निर्दोष पड़ा हुआ है बेचारा, उसको तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। और संध्या इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल जैसे नॉर्मल बातचीत करती वैसे कर रही थी। तो धीरज को उसकी पत्नी को देख के बड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब धीरज की वजह से उसका पति मतलब मर गया, उसको तरस आ गया उसकी पत्नी पे भी, और बच्चा भी बेचारा रो रहा था, ना माँ बची ना बाप बचा, बच्चा बहुत तेज से रो रहा था। तो अब धीरज के अंदर थोड़ी इंसानियत जग गई, और धीरज की पत्नी ने धीरज की तरफ देखा, धीरज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। अब इन दोनों के कोई बच्चे थे नहीं, इनको थोड़ी दया आई, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, इसको मतलब हम ही पाल लेंगे, अब फिलहाल तो हम इन सब चीज़ों से निकल गए हैं बाहर, चलो हम यहाँ से जब जा ही रहे तो बच्चे को भी ले चलते हैं, यहाँ से गाँव में वापस जाना तो पॉसिबल है नहीं। तो उन लोगों ने बच्चे को उठाया, संध्या साथ चलने लग गए, मतलब ये तीनों साथ चलने लग गए, मतलब जो धीरज था उसकी पत्नी और संध्या साथ चलने लग गए। थोड़ी दूर जाके ना ये संध्या और धीरज की पत्नी ना साथ साथ हो गए, थोड़ा धीरज पीछे हो गया, उसने बच्चे को ले रखा था गोद में तो धीरे धीरे चल रहा था। तो धीरज को पता नहीं चला, लेकिन उसको लगा जैसे कि कोई उसकी स्किन नोच रहा है, तो उसको लगा कि बच्चा भूखा होगा तो इसलिए नोच रहा है, और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी उस टाइम। तो उसने धीरज ने अपनी पत्नी से बोला कि यार देखना ये पता नहीं क्यों इतना नोच रहा है, लगता है मुझे भूखा है और बहुत ज्यादा नोच रहा है, लग रहा है इसने मुझे मेरे गले पे भी नोचा हुआ है, देखो हाथ पे भी नोचा हुआ है, जैसे पकड़ रहा हूँ गोद में वहाँ नोच रहा है। लेकिन धीरज को ये नहीं पता था कि वो पूरी उसकी स्किन निकाल के उसको बिल्कुल छील रहा था, एकदम जैसे जलने पे नहीं छिल जाती है स्किन वैसा। अब धीरज जब तक पूरी बात समझ पाता, धीरज को बिल्कुल ही मतलब उसने ऐसा नाखून मारा बच्चे ने कि उसका बिल्कुल जो सीना होता ना वो बिल्कुल ही एकदम आर पार दिखने लग गई थी मांसपेशियां। और अब वो बच्चा बोलने लग गया कि धीरज तूने जो उस दिन किया था ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और तेरी वजह से ना आज के बाद लोग कभी किसी का साथ नहीं देंगे। अब ये बच्चा जब पैदा हुआ था तो ये तो मरा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी बॉडी का इस्तेमाल कर लूँ कि तू अपने कर्मों से बच के कब तक भाग सकता है। उस बच्चे के शरीर में जो रवि की आत्मा थी उसने बोला कि जब मैं निर्दोष होके मारा गया तो तुझे कैसा लगा कि तू दोषी होके बच के भाग जाएगा, और एक बार तो कम से कम तूने मेरे बारे में सोचा होता, लेकिन कोई बात नहीं अब तू सोचेगा, और जो तेरे शरीर में दर्द है तू इसको महसूस कर कि मुझे उस टाइम कैसा लगा होगा कि बिना बात जाने बिना कुछ जाने मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी, और मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर कब का यहाँ से चला गया था, और तूने इन लोगों के साथ भी इतना बुरा किया, तेरी सजा सिर्फ यही है कि तू यहाँ पे रहने के लायक। और ये सब बोल के उसने मतलब जब तक ये सब बोला था तब तक धीरज के प्राण जो है शरीर छोड़ चुके थे। अब गाँव में बचा था सिर्फ धनीराम, जिसने ये सब बवाल क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से जिसके झूठ के चक्कर में जो बेगुनाह रवि था वो मौत के बाद भी बदनाम हुआ। तो अब रवि की आत्मा धीरे से पहुंची धनीराम के पास। अब धनीराम हाथ पैर जोड़ने लग गया कि मुझे माफ कर दो, तुमने पूरे गांव को मार दिया, मैंने तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारा ना, मैं तुम्हें नहीं मारा, गांव वालों ने मारा, तुमने मार दिया, हो गया ये वो, और प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता ये वो। लेकिन तो फिर जो रवि की आत्मा थी उसने बोला अरे अब जी के करोगे भी क्या, अच्छी खासी तो उम्र भी हो गई है, तुम्हारे बहू बेटों को तो अभी मार के आ रहा हूँ, और तुम्हारा होने वाला पोता पोती जो भी था वो भी मर चुका है, तो मेरे हिसाब से तुम अब जी के करोगे भी क्या, एक काम करो मेरे साथ चलो। और इतना कहते ही रवि ने धनीराम का भी गला दबा दिया, और धनीराम की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो गई।